पेज 62 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने गो थ्रू किया था लास्ट टाइम एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब आप लोग एक काम कर रहे हैं, जो एडवांटेजेस है ना उसके साइड पे दूसरा कॉलम एक बना रहे हैं और वहाँ पे डिसएडवांटेज लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जब अप्लाई होता है तो उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे नोट्स में नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से सोच के लिखेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कोई 8 से 10 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। सही है, शुरू करें। होम इक्विपमेंट से तो चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। बिजनेस के हवाले से सोच के बताएं, घर की बातें नहीं कर रहे हैं अभी हम, उनको कार्टून नेटवर्क नहीं लगा के दे रहे हैं। इसके अलावा चलें, ज़बरदस्त। और अगली बात बताइएगा। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। बाकी के लोग मुत्तफिक हैं इन बातों से? क्या यहाँ पे चांस होता है, चांस ऑफ लॉस्ट ऑफ कनेक्टिविटी? क्या आप ओके आप लोग बताएं, फोर्थ बताएं। अब ये नहीं बोलिएगा कि ये सबने लिखा था। फोर्थ बताएं, सही है, फोर्थ बताएं। चले आप लोग। फीडबैक में क्या दुश्वारी है बताएं, थोड़ा एलिब्रेट करें। हाँ, चलें, ज़बरदस्त। फिर बता दें। डाटा कैन बी लॉस्ट, डाटा कैन बी लॉस्ट, तो इसका हम लोग रेमेडी क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? डाटा एक मेनली वर्क स्टेशन पे होता है, मतलब जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, वर्क स्टेशन के अलावा दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसको सर्वर पे कहीं ना कहीं इसका बैकअप बना रहे होंगे। तीसरा एडिशनल बैकअप बना रहे होंगे। एडिशनल बैकअप कहाँ पे? एडिशनल बैकअप किसी स्टोरेज पे बना रहे होते हैं, क्लाउड के लिए आप। और एडिशनल बैकअप सिर्फ क्लाउड पे नहीं, क्योंकि वो तो इंटरनेट का मोहताज हो जाता है ना क्लाउड। तो एडिशनल बैकअप आप कहीं ड्राइव्स पे भी बना रहे होते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल बैकअप आप रिमोट लोकेशन पे बना सकते हैं। कैसे? रिमोट लोकेशन, कोई हमारे पास एक और जगह मौजूद है, अगर जहाँ हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके अलावा कोई और साइट मौजूद है, उस साइट पे हम लोग डेटा रख रहे हैं, ताकि डेटा अगर हमारे पास लॉस होता है सिर्फ हमारी बिल्डिंग में, तो कहीं ना कहीं और बैकअप मौजूद होगा। इसका मतलब ये तमाम बैकअप बनाने के लिए मुझे बैकअप के लिए रेगुलर इंटरवल्स भी यूज़ करनी होंगी। जैसे वीकली बैकअप भी हो सकता है और मंथली बैकअप भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी। डेली बेसिस पे भी हो सकता होगा। अब आपके हो सकता है वर्क स्टेशन पे डेटा बिल्कुल अपग्रेड है, आपका हो सकता है सर्वर पे डेटा बिल्कुल अपग्रेड है, लेकिन एडिशनल डेटा बैकअप क्लाउड का हो सकता है आप रेगुलर नहीं करते हो, वीकली करते हो। इसके अलावा ड्राइव्स पे आप वीकली नहीं करते हो, मंथली करते हो। इसके अलावा रिमोट लोकेशन पे जो डेटा आ रहा होता है वो भी हो सकता है रेगुलर बेसिस पे नहीं हो। सही है, ये 5 बातें। छठी बात, और कोई बता रहा है? अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात नहीं है, इसको आप लिमिटेड एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, और बताइए। सही है। कैसे? जी, बाकी लोग ये इस बात से मुत्तफिक हैं? अच्छा जी, कैसे?
कैसे हो सकता है? इससे भी आसान पॉइंट एक और, क्या क्या नुकसान है? एक आ जाता है, ये तो किसी ने लिखा था पक्का। वायरस के लिए हम लोग ट्रबल शूट क्या कर सकते हैं? क्या इसका सॉल्यूशन? एंटीवायरस होना चाहिए। अच्छा, एंटीवायरस, लेकिन वो अपडेट होता रहता है और एक टाइम पे कहता है कि आप नया वर्जन इंस्टॉल कर लें। वायरस के बाद अगली बात और क्या हो सकती है? चांसेस ऑफ क्या? ज़बरदस्त। इसके अलावा और बताइए, चांसेस ऑफ हैक ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम अपना बेहतर कर सकते हैं। सही है। और बताएं, 11 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा एक और चीज़, अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे होती है? कैसे कर सकते हैं डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस? लॉगिन आईडी पासवर्ड एक बंदे के पास था, आपने वो लॉगिन आईडी पासवर्ड गलती से लीक कर दिया या आपने किसी को बता दिया, तो ऐसा हो सकता है कोई और यूज़र आपके बिहाफ पे सिस्टम को एक्सेस कर ले। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस के अलावा और कोई पॉइंट? हैक में नहीं आ जाएगा वो, क्योंकि हैक में जो है वो सिस्टम्स को ब्रेक किया जाता है। मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपनी ड्रॉर में लिख के रखा हुआ था, अब वो ड्रॉर जिस भी दिन ओपन थी उस दिन मेरे कोवर्कर को पता चल गया, तो ये हो गया अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये हैकिंग में नहीं है। हैकिंग का मतलब है सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू जाके हैक करना। वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड ज़रूरी नहीं है कि मेरा पता हो उसको, बगैर लॉगिन आईडी पासवर्ड पता हुए ऐसा कर सकते हैं हैकर्स के, वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और अपनी ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी का जो इसके अलावा आ रहा हो? डेटा लॉस लिख चुके, कनेक्टिविटी इशू लिख चुके। टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता टाइम कंज्यूमिंग। चलें, कह सकते हैं इसको, लिख के क्या पॉइंट तो बताएं, सोच के बताएं क्या पॉइंट बनाए इसका। और इसके अलावा कोई पॉइंट? आईटी इक्विपमेंट मेल फंक्शन कर जाए, मतलब प्रिंटर पे प्रिंट भेजा एक और प्रिंटर से प्रिंट निकल रहे हैं 6। सेटिंग्स में भी एक ही आ रहा है, हमने जो प्रेस किया वो भी 1 ही प्रेस किया था, लेकिन वो एक के बजाय 6 प्रिंट्स आ रहे हैं। तो ये मेल फंक्शनिंग, मतलब यहाँ पे गलती किसकी हो सकती है? यहाँ पे इक्विपमेंट की गलती हो सकती है। ठीक है, यानी मेल फंक्शन का मतलब है एरर्स बाय डिवाइस। जी, इसके अलावा कोई? या काफ़ी है इतने? 14 पॉइंट्स लिखे हैं, गाइस हम बनने की कोशिश करें? नहीं, बस काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है। आप लोग ने जो नोटिस किया हुआ है उसके अलावा अगर एडिशनल कोई आपको पॉइंट्स लग रहे हैं तो आप अपने पास नोटिस कर लें जल्दी से, और एडवांटेजेस के बराबर में लिख लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि जब एडवांटेज देखेंगे तो साथ साथ आपको डिसएडवांटेज भी दिख जाएंगे। इख्तिताम में रिवाइज करते हुए आप लोगों को ऐसा होता है कि ढूंढना पड़ता है नोट्स में कि हमने कहाँ लिखे थे, तो बेहतर है कि सामने ही लिख लें। सही है, तो एडिशनल पॉइंट जो भी हैं वो लिख लें तमाम के तमाम लोग। जी, टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीनों एरर्स हो सकते हैं। सही है ना? इनपुट एरर्स भी हो सकते हैं, प्रोसेसिंग एरर्स भी हो सकते हैं। प्रोसेसिंग में मेल फंक्शन आ जाएगा और इनपुट एरर्स आपकी तरफ से हो सकते हैं। सही है, तो किसने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स का कॉम्पिटिटर है गैजेट या इक्विपमेंट? किसी ने कहा था ना कि यहाँ पे जॉब्स का मसला आ रहा है। किसने कहा था? पॉइंट बता था जी, कैसे? ठीक है, इसका मतलब काफ़ी सारी जॉब्स ख़त्म हुई हैं। ठीक है, उसको कॉपी करें जल्दी से 2 मिनट में, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर के क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के एडवांटेज के आने के ज़्यादा इम्कान है या सोशल मीडिया के एप्लीकेशन के ज़्यादा इम्कान है। इसको नोट वाइज भी लिख सकते हैं, इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 61 और फाद साहब पढ़ रहे हैं टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स। जी पढ़ें।
पेज नंबर 61 जी, नो मैटर। हाँ शुरू करें नो मैटर से। No matter what type of business you run, it is almost certain that telephone communication plays a vital role in communication with the customers and business partners. The mobile phone has become a part of everyday life for the millions of people across the world. People now consider the ability of communication by people like the phone across the country and even the world as ordinary. The biggest advantage of having business telephone or mobile phone is that it becomes much easier to contact you. Mobile phones are now so common that many people expect you to have one. A mobile phone allows you to confirm and check news quickly. Most new phones are able to work in number of countries, which means that even when you are abroad on business trip, you can still the instantly accessible. जी, पुराने वक्तों में क्या होता था, जब आप दूसरे मुल्क जाते थे तो आपको वहाँ की सिम खरीदनी पड़ती थी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर तब्दील होता था, सारा डेटाबेस तब्दील होता था। आजकल के दौर में क्या है कि आपके पास जो आपका खुद का नंबर है वो इंटरनेट से आप कहीं ना कहीं एक्सेस हो रहे होते हैं उसी नंबर से। तो अगर आपने बाउंड्री ऑफ कंट्री यहाँ से आपने क्रॉस भी कर ली, किसी और बाउंड्री में भी चले गए, तो वहाँ पे भी आपका वही नंबर एप्लीकेबल होगा। और वैसे भी अब आजकल जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग की वजह से क्या होता है कि सिम्स जो हैं वो कहीं और जाके भी उसी तरीके से चल रही होती हैं। सही, तो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के कोई 5 फ़ायदे बता दें, बिजनेस एस्पेक्ट बता दें। ये नहीं कि कैमरा मेरे पास 4 तरीके का है, 6 तरीके का है, इसके अलावा बता दें, बिजनेस एस्पेक्ट से बताएं। अजान हो रही है, अजान तक आप लिखें, अपने पास पॉइंट्स लिख लें 5, उसके बाद फिर करें। बिजनेस एस्पेक्ट से बता रहे हैं जी फाद। एडवर्टाइजिंग आसान हो जाती है। अच्छा, और स्पीड, लेकिन अगर किसी का पुराना मोबाइल है तो उसकी स्पीड तो नहीं होगी इतनी। अच्छा, इसके अलावा एक्यूरेसी, किस तरीके से आप देखें, अगर पहले राइटिंग वगैरह कर रहे होते थे तो वहाँ पे प्रेडिक्शन के ऑप्शंस नहीं होते थे, अब नेक्स्ट वर्ड की प्रेडिक्शन आ जाती है। ऑटो करेक्ट भी कह सकते हैं जिसको। ऑटो करेक्ट अलग चीज़ होती है, प्रेडिक्शन अलग चीज़ होती है। सही है, जैसे आई आपने अगर टाइप किया तो इसके अलावा ये आपकी सजेशन आ रही होती है, वर्ड सजेशन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सही है, फिर आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी बेहतर है पहले से मोबाइल फ़ोन की वजह से। और पोर्टेबिलिटी, एक मोबाइल फ़ोन जो है वो आप एक के बजाय दूसरी जगह, दूसरी के बजाय तीसरी जगह ले आ सकते हैं। सही है, और ज़बरदस्त लिमिटेड एक्सेस, जिसका मोबाइल फ़ोन है वही इस्तेमाल कर रहा होगा। इसके अलावा लोकेशन आप आसानी से ढूंढ सकते हैं वगैरह। ठीक है। अच्छा, रेडियो एंड टेलीविज़न, पेज नंबर 61, इसका क्या क्या फ़ायदा है और बिज़नेस में आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए बिज़नेस में। जी, रेडियो टेलीविज़न में सबसे पहली बात क्या, मार्केटिंग आसान हो गई, एडवर्टाइजिंग आसान हो गई। आप एक एडवर्टाइज बनाए और रेडियो या टेलीविज़न पे आप अगर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं तो काफ़ी सारे पोटेंशियल कस्टमर उस ऐड को देख रहे होंगे। सही है। इन अ ब्रॉडकास्ट सिस्टम, अ सेंट्रल हाई पावर्ड ब्रॉडकास्ट टावर ट्रांसमिट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी electromagnetic wave to numerous low powered receivers. The high frequency wave sent by the tower is modulated with a signal containing visual or audio information. तो ये टावर्स के थ्रू, एंटेनास के थ्रू काम करता है और केबल नेटवर्क के थ्रू भी आपके घर तक पहुंचता है। इसके अलावा वाईफाई यानी कि इंटरनेट जो है वो आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं इंटरनेट पे, थ्रू लैन एंड थ्रू विदाउट वायरलेस, जिसको कहते हैं विदाउट वायर। सही है। द एंटेना ऑफ द रिसीवर इज देन ट्यून्ड सो एज टू पिक अप द हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड अ डीमॉड्यूलेटर इज यूज्ड टू रिसीव द सिग्नल या रिट्रीव द सिग्नल कंटेनिंग द विजुअल और ऑडियो इंफॉर्मेशन। ओके, ऑडियो को इनपुट किया गया, ठीक है, चैनल की तरफ से। फ़र्ज़ करें कोई एफएम चैनल है, इसको इनपुट किया गया। इनपुट करने के बाद ये ऑडियो कन्वर्ट हो जाते हैं सिग्नल्स की फॉर्म में। वो सिग्नल कहीं ना कहीं एंटेना पे रिसीव होता है और उस सिग्नल को दोबारा से ऑडियो की शक्ल मिल जाती है। सही। तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ कहलाती है एनक्रिप्शन और ये चीज़ कहलाती है डीक्रिप्शन। मतलब किसी आइडिया को तब्दील करना सिग्नल में और सिग्नल के बाद दोबारा वो तब्दील हो जाता है अगर उस आइडिया में वापस, तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहलाती है। ये हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, इसको यहाँ पे नाम दिया जा रहा है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, कि एक मॉड्यूल को तब्दील किया गया, उसके सिग्नल्स बनाए गए, उसके बाद वो दोबारा रिसीव हो जाता है, जिसकी वजह से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं मोडेम। सही है। मोडेम का क्या मतलब है,
वो डिवाइस जो कि सिग्नल्स कैच करती है और उससे आइडियाज़ बनाती है। यहाँ तक आइडिया कुछ और था, यहाँ पे ऑडियो को हमने कन्वर्ट करके सिग्नल्स के थ्रू भिजवा दिया वो आइडिया या वो ऑडियो वापस। क्या चीज़ कहलाती है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। आगे चलें। द ब्रॉडकास्ट मीडिया इंडस्ट्री इज़ एट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट इन इट्स डेवलपमेंट विद मैनी कंट्री मूविंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल ब्रॉडकास्ट। तो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कुछ और तरीके का होता है, वहाँ पे डिवाइसेस किसी और तरीके की होती है। और हाई डेफिनेशन वीडियो आप देख सकते हैं पहले की मुनासबत पुराने वक्तों में केबल क्या उस तरीके की क्वालिटी आप कह सकते हैं कि नहीं थी जो कि आजकल के दौर की है, और उससे भी बेहतर जो आजकल आप लोग स्मार्ट टीवी देख रहे होते हैं, अगर स्मार्ट टीवी वो आएगा अभी डिजिटल डेफिनेशंस में आ जाता है वो, और उसमें सिग्नल्स डिजिटल कहलाते हैं, एनालॉग नहीं कहलाते। आगे, द चॉइस ऑफ मॉड्यूलेशन फॉर एनालॉग रेडियो इज टिपिकली बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये दो तरीके के FM और AM, ये दो तरीके के रेडियोस हुआ करते थे। AM आजकल के दौर में नहीं चलता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ FM चल रहा होता है। टू अचीव स्टीरियो प्लेबैक एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सब कैरियर इज़ यूज टू स्टीरियो FM। ये आपके काम की इतनी बातें हैं नहीं, पुरानी बातें। बहरहाल रेडियो टेलीविज़न के फ़वाइद और नुकसान आप लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। ये आप लोग कहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं इससे पहले? ITB में कौन से चैप्टर में कौन से चैप्टर में पढ़ते हुए आए ये टॉपिक? ITB में पढ़ के आए ना। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ा था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा था। ठीक है। 61 पेज नंबर पे ईमेल। ईमेल का क्या मतलब है कि आप लोग सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं मैसेजेस जो कि फॉर्मल मैनर में होते हैं। ख़ास तरीके से आपने रिस्पेक्टेड सर लिखना है, ख़ास तरीके से आपने पूरा ईमेल टाइप करना है, इख्तिताम में आपका नाम, नेम और रिगार्ड्स के साथ जाना चाहिए। अ सिस्टम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क एज बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑफन एब्रीवेटेड टू ईमेल और सिंपली मेल इज़ अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज ऑफ राइटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड सेविंग मैसेजेस ओवर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। पुराने वक्तों में जब लेटर्स आते थे तो लेटर्स की बुक जो बनती थी या फाइल बनती थी, वहाँ पे लेटर के कोड्स होते थे, सही है। लेकिन आजकल के दौर में ईमेल में आप अगर एक बंदे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आपका इनबॉक्स में उस बंदे के साथ कन्वर्सेशन अलग फ़ाइल बन जाती है, और दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं उसकी अलग फ़ाइल बन जाती है। पुराने वक्तों में ऐसा नहीं होता था, गलती के इम्कान ज़्यादा थे। आजकल गलती के इम्कान कम है, क्योंकि ऑटो डिटेक्ट करती है ईमेल हमेशा कि पहले कन्वर्सेशन क्या रह चुकी है, सही। इसके बाद आगे, ईमेल्स हैज़ बीन अ वेरी एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ बिजनेस डूइंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन द ईमेल इज इंडीड अ ग्रेट टूल इन मैनेजिंग योर बिजनेस। आपका बिजनेस आसान हो जाता है ईमेल के थ्रू, और आप एक ईमेल बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं एक वक्त में। ईमेल्स आर ऑल्सो ग्रेट स्टोरेज ऑफ योर क्लाइंट्स एड्रेसेस, पोटेंशियल कस्टमर्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज एंड पीपल यू यूज टू वर्क टुगेदर विद। और आपको डायरेक्टरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। दिस डेटाबेस ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी कन्वीनियंटली रिट्रीव एनी टाइम इन योर एड्रेस बुक। और आप अगर कहीं और से ईमेल एक्सेस कर रहे हैं तो आपको एक वो OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड शायद, उसका मैसेज आएगा, आप मैसेज पे जवाब दे देंगे। क्या दूसरे डेस्कटॉप पे अगर मैं यूजेज कर रहा हूँ तो वो पहले पूछेगा कि आप इस डेस्कटॉप पे पहले ईमेल यूज़ नहीं कर रहे थे, आप फ़ोन पे वेरीफाई करें, तो फ़ोन पे वेरीफाई करके आप उनको बता देते हैं, तो आप कहीं और भी जाके एक्सेस कर सकते हैं आप अपना ईमेल आईडी। याहू, गूगल और जीमेल वगैरह ये तमाम के तमाम ईमेल इंजन्स कहलाते हैं। डिफरेंट बिजनेस प्रोवाइड देयर ओन डोमेन फॉर ईमेल्स, फॉर एग्जांपल info@aligarhcollegiate.org। इसके ऊपर पिछली बार बात हो चुकी थी या नहीं? और अगर बात हो चुकी तो क्या बात हुई थी? नहीं हुई थी बात, किसने कहा? फाद, आप सबसे पहले खड़े हो जाएं, आपने नहीं में सर हिलाया, जल्दी खड़े हो जाइए पहले। जी फाद भाई जल्दी बताएं। खड़े तो हैं, हुई थी ना बात, आप लोग को याद नहीं आ रहा। फाद मैंने एग्जाम्पल दी थी, उसमें आपका ही इसमें ग्रामी इस्तेमाल करते हैं, fahad@ कुछ लिखा था, आ गया ना, बैठ जाए वापस, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 60 वर्ल्ड वाइड वेब, पीछे चलेंगे पेज नंबर 60 पे। वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल में और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फ़र्क है? ईमेल में सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस टाइप करते हैं, लेटर आप लोग सेंड रिसीव करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियोस और ऑडियोज भी हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिंग लिंक डॉक्यूमेंट स्प्रेड out over thousands of machines all over the internet. www made possible for a site to set up a number of pages of information containing text. किसी भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहला पेज जो आता है वो कहलाता है लॉगिन पेज,
किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहला पेज क्या कहलाता है, लॉगिन पेज। वहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे। उसके बाद एक्सेस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या होता है, होम पेज। होम पेज के अलावा अगर जैसे मेन्यू कार्ड आता है उसमें कि आपने कौन कौन से वेबसाइट पे या कौन कौन से मज़ीद पेज पे जा सकते हैं, तो फ़र्ज़ करें वहाँ पे एक और पेज है वो गैलरी पेज के नाम से, एक और पेज है वो इन्फो पेज के नाम से। तो ऐसा हो सकता है कि एक वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस, वेब पेजेस हों। बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं जिसको कलेक्टिवली कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। एक वेबसाइट उसका नाम होगा, जैसे फ़र्ज़ करें वेबसाइट का नाम abc.com, ठीक है, www.abc.com, ठीक है। अच्छा, जब एडिशनल पेजेस इसके होंगे, सबसे पहले तो वो रूट करेगा आपको, ये पेज आपको रूट करेगा लॉगिन पे, और उसके बाद अगर आपने एक्सेस करना है होम पेज और लॉगिन आपका सक्सेसफुल हुआ तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है, home.php वगैरह, सही। अच्छा जी, वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा इंटरनेट की कुछ फजीलत बयान की गई है, इसको पढ़ने की सादत हासिल करें। इकरा दी कोई यहाँ पे जी, इकरा पढ़ लें, शाबाश। नाम याद होंगे, शक्लें बाद में याद होंगी। इंटरनेट के बारे में पढ़ें। अच्छा जी, यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट के बताएं। लोकेशन सर्विस हो गई, आप ई बुक्स पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाके, ऑडियो वीडियो देख सकते हैं, कोई रिटर्न चैट्स हो सकती हैं, सॉन्ग्स, मूवीज़ और गेम्स। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करना किसी भी किस्म की या किसी किस्म का ऐलान करना। द इंटरनेट वर्क्स इन पार्ट बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न हाउ द कंप्यूटर्स एंड राउटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसमें आपके पास सबसे पहले नंबर 1 होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप इंटरनेट में, आप आजकल कंप्यूटर को 2 ज़ुमरों में ले सकते हैं, कंप्यूटर भी और पर्सनल आपका मोबाइल फ़ोन है वो भी कंप्यूटर को कंप्यूटर के हिसाब से एक्सेस कर रहा होता है इंटरनेट को। सेकंड, मोडेम। थर्ड, टेलीफोन लाइन, केबल, सैटेलाइट, जो आप आजकल वाईफाई यूज़ करते हैं वो। फोर्थ, इंटरनेट आवर्स होने चाहिए या डेटा बंडल्स होने चाहिए। 5, सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए वेब ब्राउज़र का, जैसे कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स हैं, सफारी और क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कोई भी यूज़ नहीं करता है, इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स, सही है। अच्छा जी, इंटरनेट को ईमेल के थ्रू आप एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ईमेल की ऐप्स होती हैं आजकल, पुराने वक्तों में आप उसको एक्सेस कर सकते थे वेबसाइट पे जाके, तो gmail.com और MSN वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फ़ायदे, इंट्रो पढ़ रहे हैं पेज नंबर 60 पे। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज सच एज वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स टू एनहांस टीम वर्क। जी, तमाम लोग जो सो गए हैं वो पढ़ लेते हैं पहले, आप दोनों पढ़ रहे हैं, आप लोग सो रहे थे ना। फर्स्ट पैरा पढ़ें जल्दी से जी, पहला पैरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, जल्दी जल्दी, शाबाश। आज ही पढ़ लें आप लोग। एक आपका मेन सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। मेन सर्वर कंप्यूटर से बाकी के 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक। अब ये सर्वर कंप्यूटर क्या कर रहा है, ये सर्वर कंप्यूटर कह रहा है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो मुझसे पास होते हुए आगे जाइए। मतलब जब 1 ने 2 को अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो PC 1 से पहले सर्वर पे जाएगा मैसेज और सर्वर उसको वापस भेज देगा PC 2 पे, ठीक है ना। अच्छा, 2 ने अगर 3 को कोई कम्युनिकेशन भेजनी है तो 2 से पहले सर्वर पे जाएगा और सर्वर से जाएगा 3।
ये तमाम सूरत हाल क्या कहलाती है? कहलाती है इंट्रानेट। इंट्रानेट का क्या मतलब है? आपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरीके का चार्ट बनाया जहाँ पे सर्वर एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक तमाम के तमाम कम्युनिकेशन को पास ऑन कर रहा है। अच्छा, और अगर सर्वर आपको अलाउ करता है इंटरनेट के लिए, इसका मतलब क्या? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आप सर्वर के थ्रू, सर्वर ने आपको लिंक करवा दिया कि आप google.com भी एक्सेस कर लें, तो फिर वन सर्वर के थ्रू बाईपास होते हुए google.com तक चले जाएंगे। और अगर सर्वर ने इजाज़त नहीं दी तो google.com पे पेज नॉट फाउंड आ जाएगा, क्योंकि आपका इंटरनेट नहीं है बल्कि वो इंट्रानेट है। दो तरीके के इंटरनेट, इंट्रानेट और इंटरनेट। इसका मतलब नेटवर्किंग को आप कह सकते हैं दो तरीकों की होती है, इंट्रानेट और इंटरनेट। यहाँ तक काफ़ी अच्छी क्लास, चैप्टर ओवर। बहुत आसान सा चैप्टर था, पढ़ के आइएगा। टेस्ट इसका आपका होगा तो 10 से 15 मार्क्स का होगा। अल्लाह हाफ़िज़।